ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 301 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 कार्तिक कृष्ण पक्षः चतुर्दशी गुरुवारः चित्रा नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः दीपावली शुभकामना। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यस्सर्वत्राभिनिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 57। श्रीमद् भगवद गीता जी पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं? क्रम से भगवान एक एक श्लोक के बाद उत्तर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ अर्थात मोक्ष प्राप्त पुरुष के लक्षण कैसे होते हैं, और जैसे वो होते हैं वैसा प्रयत्न पूर्वक हमें अपने अंदर वैसा गुण प्राप्त करना है। इसलिए ये हमारे लिए साधन है और ये सिद्ध के लिए लक्षण है। तो क्या कहा इस श्लोक में? यह सर्वत्र अनाभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। जो हर जगह सर्वत्र स्नेह वर्जित है, जो जो उसको शुभ मिले तो भी अशुभ मिले तो भी न अभिनंदति न द्वेष्टि, तो शुभ और अशुभ की प्राप्ति में उसका मन अभिनंदन संतोष को भी प्राप्त नहीं होता और दुखी भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा को हम प्रतिष्ठित प्रज्ञा कहते हैं। अब ये विचार करते कि देखें तो ये बड़ा ही अजीब चीज कही जा रही है। कैसे? देखिए आज दीपावली है और अपने लिए हम मंगल कामना शुभ कामना करते हैं। तो हमारे लिए हम क्या अपने लिए शुभ कामना करेंगे? क्या हम ऐसी कामना करेंगे कि हमारा कहीं पर भी कोई प्यार ना हो? अब बताइए, आप कहेंगे ये कैसी कामना है, ये तो बड़ी अशुभ कामना लगती है। हम तो ऐसा कहेंगे कि हमारा सर्वत्र प्यार हो। हम चाहते हैं जहाँ प्यार ही प्यार पले। तो व्यक्ति एक अच्छी जगह की कल्पना करता है ना, तो जहाँ सब प्यार करने वाले हों, एक दूसरे से प्यार करने वाले हों। और यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति का हीरो, वो किसी से भी प्यार नहीं करता। और जब उसकी बुद्धि बिल्कुल प्रेम रहित, स्नेह रहित हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उसने भगवत गीता का, वेदों का सारा फल प्राप्त कर लिया। तो इसलिए ये तो बिल्कुल अजीब लग रहा है, ये कैसा फल है? तो इसके लिए हमको इसको समझना है कि क्या है ये। भगवान कहते हैं कि यह मुनि ही,
जो मुनि है, मुनि माने मननशीला, जो अपने अंदर विचार करने वाला व्यक्ति है, मुनि। सर्वत्र देह जीवितादिषु, सर्वत्र का मतलब केवल विषय भोगों में ही नहीं, अपनी देह में, और केवल अपनी देह में ही नहीं, जीवन, अपने जीवन को से तो सब प्यार करते हैं, मैं जीता रहूं, हे भगवान मेरा जीवन बना रहे। उनको अपने जीवन में भी कोई भी अनभिस्नेह, अभिस्नेह वर्जितः, जो बहुत प्यार होता है व्यक्ति को अपनी जीवन से, अपनी देह से, उसको, उनको कोई ऐसा स्नेह नहीं है। तत्त प्राप्य, और उस देह में जो शुभ अशुभ की, जो उनको शुभम अशुभम व लब्ध्वा, जब उनको ये मिलते हैं तो न अभिनंदति न द्वेष्टि, शुभम प्राप्य न तुष्यति। जब शुभ की प्राप्ति करते हैं तो उन जो एक तो संतोष होता है कि वाह, मुझे मेरा इष्ट की प्राप्ति हो गई है। न हृष्यति, व्यक्ति बहुत हर्ष, एकदम सेलिब्रेट करना चाहता है, बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। अशुभम च प्राप्य, और अगर उनको कोई ऐसी चीज़ प्राप्त हो जाती है जो उनके लिए, लोग जिसको अशुभम मानते हैं, अनिष्ट मानते हैं, कुछ रोग आ गया, कोई प्रिय उनसे अलग हो गया, धन चला गया इत्यादि, तो वो उनको कोई द्वेष नहीं होता, उनको कुछ नहीं लगता, कि उनका मन में कोई विकार नहीं आता। तो ये कैसे व्यक्ति हैं? क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है ये हमारा हीरो है? तो समझना है कि किस प्रसंग में ये चल रहा है। इस भगवत गीता को ऐसे पढ़ाना कि हमको बताया जाए कि ये हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति जीवन का लक्षण है, जीवन का लक्ष्य है, ऐसा हमारे देश में पढ़ाया ही नहीं जा रहा। इसीलिए हमको इतना ये अजीब लग रहा है, क्योंकि हमें पढ़ाया जा रहा है कि जीवन की सफलता इसमें है कि आप अपने सपने पूरे कर लेते हैं। हर व्यक्ति कहता है मेरा एक सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हमारा एक सपना है, मैं भारत को विकसित राष्ट्र देखना चाहता हूं। तो और उस सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं और पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं, भारत को एक दिशा दे रहे हैं। इसी प्रकार जितने भी भारत के बड़े लोग माने जाते हैं वो किसी सपने को पूरा कर रहे हैं, चाहे कोई खिलाड़ी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब कहते हैं कि हमारे लाइफ में हमने अपने ड्रीम को, सपने को पूरा किया। हर स्कूल में भी यही पढ़ाया जा रहा है, आपके ऊंचे सपने होने चाहिए। और यहाँ हमें कहा जा रहा है कि इनका कोई सपना ही नहीं है, ये किसी भी स्वप्न से प्यार नहीं करते, इनकी बुद्धि में कोई स्वप्न नहीं है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या है? तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें विश्व रूप का ज्ञान नहीं कराया जा रहा, वेद के चक्षुओं से हमको संपन्न नहीं कराया जा रहा। जो व्यक्ति वेद के चक्षुओं से संपन्न होता है उसको सबसे पहले विश्व रूप
अर्जुन को भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया भगवत गीता में। अगर कहा जाए कि भगवत गीता किस चीज के बिना जीरो है, अगर आपने भगवत गीता पढ़ी और आपको भगवान का विश्व रूप का महत्व ही नहीं समझ में आया, तो जीरो है भगवत गीता। विश्व रूप क्या है? भगवान ने ये दिखाया कि वो जगत के सत्य हैं, परम सत्य, मोस्ट फंडामेंटल रियलिटी। जगत की हर चीज को और मौलिक निश्चय करो कि ये क्या है, ये किस चीज की बनी हुई है, तो निश्चय करते करते आप पहुंचोगे कि ये सारा जगत भगवान का बना हुआ है। ये जगत, जैसे भगवान जल हैं तो ये जगत लहर है। इसलिए लहरें किस चीज की बनी हुई हैं? जल की बनी हुई है। तो जल सारी लहरों का परम सत्य है। उसी प्रकार भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बताया कि मैं इस पूरे जगत का परम सत्य आत्मा हूं, चेतन। इस जगत में जो अस्तित्व है, जहां जहां जिस भी चीज में अस्तित्व है, वो मैं हूं। और उस अस्तित्व, एक अविभाजित अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को नहीं जानने के कारण, अज्ञान के कारण, वही एग्जिस्टेंस एक महाविश्व रूप की तरह दिख रही है। इस जगत को आप जो देख रहे हैं, ये जो अनंत जगत है, ये पूरा जगत मैं हूं। ये बात भगवान ने बताई। इसीलिए हिंदू हर वस्तु को पूजते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। किसी को भी दुख ना दो, क्योंकि किसी को भी दुख देने से भगवान को दुख होता है। स्वयं भी अपने आप को दुख ना दो। स्वयं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तामसिक, राजसिक तपस्या जो लोग करते हैं, वो मुझे ही दुख देते हैं, क्योंकि इस देह के अंदर मैं ही देही हूं। सभी देहों में भगवान ही है। ये विश्व रूप है। एक ही परमात्मा सभी देहों में है। ये कैसे हो जाता है? ये ऐसे होता है जैसे स्वप्न, सारा का सारा अनंत स्वप्न एक सच्चिदानंद आत्मा से पूर्ण है। ये हमारा अनुभव कहता है कि एक ही आत्मा स्वप्न का हर प्राणी, अनंत प्राणी के रूप में वहां हमें दिखता है। सिर्फ प्राणी ही नहीं, पर्वत, जड़ इत्यादि सब, नदियां, सब में आत्मा है। एक ही आत्मा अनेक हो गया जैसे। लेकिन ये कैसे हुआ? इसको बोलते हैं माया। माया क्या है? अज्ञान। वस्तु को नहीं जानने के कारण वस्तु अनेक नाम रूपों में, जैसे उसमें अनेक नाम रूप दिख रहे हैं। ये नाम रूप जो हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। स्वप्न में दिखने वाला हाथी और स्वप्न में दिखने वाला घोड़ा, उनको आप अलग नहीं कर सकते। एक ही प्रतीति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीति को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सारा भगवान का जो विश्व रूप है, जागृत जिसको हम कह रहे हैं, ये सब एक प्रतीति है। और इस एक प्रतीति के अंदर एक आत्मा है। यहां से हम शुरू करते हैं
तब हम पहुंचेंगे कि वो सर्वत्र अनभिस्नेह कैसे है, कैसे जीवन का गोल है कि आपका कहीं भी प्यार ना हो। अगर यहाँ से नहीं शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि ये कैसा गोल है। जब यहाँ से शुरू करते हैं, अब आप पूछिए वो भगवान जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को धारण किया हुआ है, जो इस जगत के हर प्राणी हैं, जो इस जगत की हर चीज़ हैं, एक ही सत्यम, वो भगवान को कहाँ स्नेह है? जगत की आत्मा को किससे स्नेह है? अनंत रूप धारण कर लिए उन्होंने। अब बताइए, जगत की आत्मा परमात्मा भगवान नारायण, उनको किससे स्नेह है? ये स्नेह कैसे हो सकता है उनको? क्योंकि वो तो जानते हैं कि मैं इस जगत की आत्मा हूं और ये जगत तो केवल मेरे अंदर एक कल्पना है, वास्तव में तो ये जगत है ही नहीं। इसलिए केवल एक कल्पना दृष्टि से माता पिता पुत्र भाई बंधु देश, सारा एक पॉलिटिक्स, इतना विस्तार, ऐसे देख के व्यक्ति चौंक जाता है। इतने लोग, जिसको देखो हमको देख के उससे प्यार हो जाता है। 2 मिनट किसी की तरफ दृष्टि रखते हैं तो वहीं खो जाते हैं। ऐसा ऐसा मोहित करने वाला, किसी की आंखें अच्छी लगती हैं, किसी के पैर अच्छे लगते हैं, किसी का सिर अच्छा लगता है, कुछ खाने में अच्छा लगता है, कुछ बोलने में अच्छा लगता है। और इस संसार के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने में तो क्या मज़ा आता है। वो बुरा, ये बुरा, मैं ऊंचा, वो नीचा, जियो पॉलिटिक्स इत्यादि क्या क्या, सब में हमारी बुद्धि लगी रहती है। लेकिन भगवान की बुद्धि, जो सारी जगत की बुद्धि उनकी बुद्धि है, ये सारा जगत के अनंत शरीर उनके शरीर हैं, लेकिन वो सर्वत्र अनभिस्नेह। इसलिए ज्ञानी का लक्षण अगर तभी समझ में आएगा अगर आप उसको भगवान का लक्षण देखेंगे। हमारे भगवान को कोई शुभ और अशुभ इतनी प्राप्ति होती है, इस सारे जगत के हर शरीर में शुभ और अशुभ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन भगवान वो साक्षी आत्मा, आप स्वयं अंदर चेक कर सकते हैं। जब आपको शुभ और अशुभ की प्राप्ति होती है और आप हर्ष और विषाद में जाते हैं, कभी मन डिप्रेशन में जाता है, कभी इलेशन में चला जाता है, कभी कूदने लग जाता है, लेकिन अंदर उसका जो साक्षी है वो सदा शांत, सदा निर्लेप, कोई लेप ही नहीं, वो एक रस आनंद रूप है। पर हम कभी साक्षी को देखते ही नहीं। तो भगवत गीता धीरे 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 धीरे, इसीलिए भगवत गीता को ये नहीं करना चाहिए कि एक बार देख लिया तो बस हो गया। रोज 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 हर समय धीरे 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 इतना इसको देखें, सुने, पढ़ें, स्वाध्याय करें कि ये 100% हमारे अंदर बस जाए। अपने मन को संस्कार दें कि हमें दुनिया को कैसे देखना है, वेद के चक्षुओं से देखना है। सदा भगवान को देखना है कि ये जगत क्या है, सत्य और उनका असत्य शरीर, सत्य आत्मा असत्य शरीर, यही है। मायावी कौन है? सत्य। माया कौन है? असत्य। इसलिए सत्य और असत्य के मिलने से ये पूरा जगत बन गया है। ठीक है, असत्य के पास अस्तित्व नहीं है और अस्तित्व के पास नाम रूप नहीं है, तो एक नया जगत बना वो जिसमें सारे नाम रूप हैं जिनके पास अस्तित्व है, किंतु वो अस्तित्व भगवान की दृष्टि में असंग है। ये असंगत्वम,
आपका सबसे बड़ा बल है। और हमारे भारत में जो विद्या दी जाती थी उसका उद्देश्य असंगत्वम होता था। आजकल विद्या दी जा रही है कि आपके अंदर संग हो, आपको स्वप्नशील बनाने के लिए कहा जा रहा है। उस विद्या में आपको स्वप्नों से मुक्त होने के लिए कहा जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही आपकी बुद्धि सदा अंतरात्मा से प्रेम करने वाली हो जाए। जैसे अंतरात्मा हैं केवल धर्मपरायण, भगवान इस प्रकार निस्नेह होते हुए भी इस सारे जगत को धारण करते हैं। इस सारे जगत के कर्म फल दाता हैं। इस सारे जगत में व्यवस्था उसी सत्य के कारण है। सब कुछ भगवान ने धारण किया हुआ है, किंतु निस्वार्थ, कोई भी स्नेह नहीं है। इसीलिए जब व्यक्ति राम जी के चरित्र को देखता है तो उनको लगता है ये राम जी कितने कठोर हैं। इन्होंने कैसे अपने पिताजी पे को, वो इतने दुखी थे, भागे भागे राम जी के पीछे आ रहे थे, रुक जाओ राम रुक जाओ, लेकिन वो चले गए और पिताजी की मृत्यु हो गई। सारी प्रजा कहती रही रुक जाओ राम रुक जाओ राम, वो चले गए। और आगे जाके भी सीता जी को लाए, वहां भी कह दिया आपका त्याग करता हूं। जैसे लवलेस व्यक्ति है, फिर दोबारा फिर त्याग कर दिया। तो ये कैसे मर्यादा है, कैसा एक स्नेहहीन व्यक्ति है ये राम जी। लेकिन जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि सत्य और असत्य से बनी हुई ये सृष्टि है, इसलिए भगवान अगर अवतार रूप में भी आते हैं तो वो निस्नेह रह के सदा धर्मपरायण रहते हैं। ये स्नेह जो है यही व्यक्ति को धर्म से गिराता है। यही आप भगवत गीता में देख रहे हैं कि अर्जुन का स्नेह, लव, उनको उनके क्षत्रिय धर्म से गिराने वाला हो गया था। इसलिए मोह, स्नेह, ये सब एक ही चीज है। तो हमने ये जो सुन रखा है कि लव बहुत अच्छी चीज है, लव अच्छी चीज नहीं है। किससे लव? सत्य का असत्य से लव अच्छा नहीं है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि लव एक ही लव है, वो है सत्य का सत्य के साथ लव, वो लव फंडामेंटल है, अभेद। इसलिए हमें कहा जाता है कि फर्स्ट लव, लाइफ में फर्स्ट लव है आत्मा का आत्मा के साथ। आई लव माई ट्रूथ, माई ट्रू सेल्फ। मैं अपने आप, अपनी सत्य आत्मा से प्यार करता हूं। सत्य आत्मा कौन है? इस छोटी देह और ये अनंत देह में जो आत्मा है वो हम सब हैं। वो हम सब का एक ही सत्यम है और सब अपने सत्यम आत्मा से प्रेम करते हैं। इसीलिए उसकी तुष्टि के लिए ही हमें संसार में प्रेम होता है। तो इसलिए जब व्यक्ति ये समझता है कि ये तो अविद्या, अज्ञान के कारण मैं इस संसार के प्रेम में बंध गया हूं, मुझे अपनी तुष्टि इस संसार से नहीं लेनी है, ये संसार से तुष्टि मांगने का कारण ही मैं दुख चक्र में फंस गया। क्योंकि इसकी तुष्टि लेने के लिए व्यक्ति धर्म से गिर जाता है, या धर्म भी करता है तो इसीलिए करता है कि मुझे
ये भोग प्राप्त हो जाए। आज पूरी पृथ्वी कंज्यूमरिज्म के कारण रो रही है। सारी नदियां हमारे मल से भर गई हैं। यमुना जी में, जिसमें कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ, अपने गोपालों के साथ खेलते थे, आज उसमें 500 टाइम्स ज्यादा मनुष्य का मल है। वो एक सीवर बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि हम केवल अपने कंफर्ट को देख रहे हैं। मेरा मजा, यदि हम आत्मा में देखने वाले होते, आत्मा में रहने वाले होते, तो हमें समझ में आता ये फ्लश सिस्टम कितना घटिया है। क्या आप पानी के अंदर मल करते हो? वो पानी जो भगवान नारायण का स्थान है, भगवान विष्णु उसमें शयन करते हैं, वो जल, क्यों उस जल में हम मल त्याग करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं बस ये तो बड़ा क्लीन मेथड है। इतना क्लीन है कि पूरी पृथ्वी का नदियां जो हैं वो सीवर बन गई, गटर बन गई हैं। और हमारी आत्मा को कुछ होता ही नहीं। हम देखते ही नहीं कि उसमें देवता वास करते हैं, उस जल में भगवान वास करते हैं। हमारे लिए बनाया गया है कि आप पृथ्वी में पत्ते रख के मल त्याग करें, उस पर डायरेक्ट पृथ्वी पे भी ना करें और उसको फिर ढकें। वो पुराना तरीका है, लेकिन हम तो मॉडर्न हैं, प्रगतिशील हैं। तो प्रगतिशील आदमी कौन होता है? जो इस विश्व रूप को नहीं देखता, जो केवल देह बन के रहता है और जो अपने मजे के लिए जीता है और हर समय अपने मजे के लिए वो इस यज्ञ का सत्यानाश करता रहता है, इस यज्ञ पुरुष को वायलेट करता रहता है और पाप कमाता रहता है। इसीलिए पृथ्वी नाश की तरफ जा रही है। तो ये स्नेह, सर्वत्र अभिस्नेह, जब हमको बताया जाता है, ये शिक्षा मिलती है कि आप इस विश्व पुरुष के अंदर हैं और आपको अपनी इच्छा छोड़ दीजिए और इस जगत की इच्छा, जैसे सूर्य जीते हैं, जैसे पृथ्वी जीती है, जैसे सब नदियां जीती हैं, सब भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब आपका स्नेह समाप्त हो जाता है तो आपकी बुद्धि भगवान में मिलती है, अंतरात्मा से प्रेम करती है और इस माया जगत में कोई इच्छा नहीं रखती, तो आपको धर्म दिखता है। उस धर्म को देखने से व्यक्ति केवल भगवान के ही गुणों को प्राप्त कर लेता है और निर्लेप हो जाता है। उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। इस निर्मल बुद्धि में वो अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए जो यहां कहा जा रहा है, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, वो उसमें कोई स्नेह नहीं है। तस्य एवं हर्ष विषाद रहितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हमारा जीवन विवेक, आत्मा अनात्म विवेक में कंक्लूड होना चाहिए। अपने आप को हम राइट डायरेक्शन में लाएं। हमारा देश ये स्वप्नों का, कंज्यूमरिज्म का, विकसित राष्ट्र का, डेवलप्ड कंट्री का, अमेरिकन्स की तरह जीने का देश नहीं है। हमारा देश तपोभूमि, केवल वैराग्य, ज्ञान का देश है, धर्म का देश है, और हम उससे कितनी दूर चले गए हैं। ठीक है, तो ये इसको करेक्टली लेना है। अगर गलत तरीके से लेंगे तो बिना इस सब को देखे हम
अपने मन को मार के एक प्रोफेशनल बन जाएंगे। जो प्रोफेशनल होता है उसको कोई स्नेह नहीं है, किसी से प्यार नहीं है, वो केवल पैसा ही कमाता है, वो बाजारू है, वैसा बना देगा। वो नहीं बनना है। सदा कृतज्ञ, इस यज्ञ परायण, यज्ञ स्वरूप भगवान को ही देखते हुए, उनकी आराधना करते हुए, किसी से कोई स्नेह नहीं। जैसे राम जी जिए, जैसे कृष्ण जी जिए, चाहे ऐसा लगता है जैसे कृष्ण जी को बड़ा स्नेह था, लेकिन कृष्ण जी को भी किसी गोपी से कोई स्नेह नहीं था। उन्होंने सदा उनको धर्म मार्ग की शिक्षा दी, क्योंकि वो जगत की आत्मा है। ऐसे ही हमको जीना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।